देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवोत्थानी एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रहते थे। राज्य में प्रजा से लेकर नौकर चाकर तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के एक किसान ने आकर कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी, तुम्हें रोज तो खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। उस किसान ने समय की स्थिति के अनुसार शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी के दिन फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, कहने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तब राजा ने यह शर्त याद दिलाई, लेकिन वह अनाज छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तब राजा ने उसे सब तरह का अनाज दे दिया। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को आवाज देकर बुलाने लगा, कहने लगा, आओ प्रभु भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर भगवान पीताम्बर पहने चतुर्भुज के रूप में आ पहुंचे और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और किसान अपने काम पर चला गया। और फिर 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी का व्रत आया तो कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना अनाज दीजिए, उस अनाज से मैं भूखा रह गया। जब राजा ने कारण पूछा तो किसान ने कहा, मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए अन्न पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम भगवान आते हैं और तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। राजा ने कहा, मैं व्रत रखता हूँ और पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह किसान बोला कि महाराज जब आप विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। तब राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस किसान ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान न आए। अंत में किसान ने कहा कि प्रभु आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। जैसे ही वह दृढ़ निश्चय के साथ नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा, भगवान ने आकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे और उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपने राज्य में एकादशी के दिन अन्न न देने की शर्त को हटा दिया और वह भी शुद्ध मन से व्रत और उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।